हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, इससे पहले जो वीडियो आई थी जिसमें हमने किया था ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केसेस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं और एक और होते हैं पोजेसिव केसेस, राइट। तो प्रोनाउन के 3 तरह के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डरिंग हमने देखनी है सब्जेक्टिव केस के टाइम पे, ठीक है। मैंने आपको कुछ प्रोनाउंस भी बताए थे जो सब्जेक्टिव केस में ही आते हैं, मीन्स कि वो एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं हमेशा एक सेंटेंस में, ओके। फिर अब हम करने जा रहे हैं तीनों तरह के प्रोनाउंस, ठीक है। एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव का मतलब सेम होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव का मतलब ये होता है जो काम करने वाला है, काम करने वाला, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। जो मेन है उस सेंटेंस में, जिसके बिना वो सेंटेंस नहीं चल सकता, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, काम करने वाला। तो सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस वो होता है, ऑब्जेक्टिव और एक्विजिटिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो होती हैं जिस पे काम किया जा रहा है, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है, या जो काम है, ठीक है, उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में लोगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें? आई का बन जाएगा मी, ठीक है। जब तुम अपनी बात कर रहे हो, ठीक है, मैं मेरी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एज अ सब्जेक्ट बात कर रही हूँ तो आई, ठीक है। अगर मैं एज अ ऑब्जेक्ट बात कर रही हूँ तो मी, ठीक है। फिर वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा और दे का बनेगा देम, ओके। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ओके। ऑब्जेक्टिव केस में अगर आपने ये वाली प्रोनाउंस को यूज़ करना है तो आपको उनको चेंज करके ऐसे लिखोगे, ओके। फिर आता है एक पोजेसिव केस। पोजेसिव और जेनेटिव केस में, पोजेसिव मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बताया था। पोजेसिव तब यूज़ करते हैं जब हमने हक जताना हो, जब हक जताना हो, ठीक है। जब हक जताना है किसी चीज़ पे तो आप क्या यूज़ करते हो? वर्ड, पॉजेसिव वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स का, ये जो आई है, मी है, इन्हीं का अगर आपने पॉजेसिव फॉर्म बनानी है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हो जनरली? माई और माइन, है ना, आर और आर्स, राइट, योर और योर्स, ठीक है, हिज और हिज का और कोई चेंज नहीं होएगा। हिज ऐसे भी ऐसे ही रहेगा, हिज ही रहेगा, और वैसे भी हिज ही रहेगा, ठीक है। और हर्स, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, ओके। तो मैंने ये दो दो क्यों लिखे हैं, ठीक है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है, कि ये जो है ना, ये इधर वाले, ये जो इधर वाले हैं, ठीक है, ये सारे एज प्रोनाउन काम नहीं करते, ओके। ये जो इधर वाले हैं, माई, आर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर, ठीक है, ये सारे जो हैं ये एज प्रोनाउन काम नहीं करते। ये सारे फिर काम कैसे करते हैं? ये वर्ड हम यूज़ तो करते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स काम करते हैं एज एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव काम करते हैं, राइट। ये जो है इधर वाले, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये जो इधर वाले हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे हम, आपने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि माई एक प्रोनाउन है, आर एक प्रोनाउन है, योर एक प्रोनाउन है, हिज एक प्रोनाउन, ये तो आपने हमेशा से पढ़ा है, राइट। तो देखो, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, जैसे कुछ वर्ड्स लिए हमने, माई पेन, ठीक है, तो ये जो पेन है ये क्या है? नाउन। जब मैंने 500 स्पीच की वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि जो भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्ड क्या होएगा? एडजेक्टिव होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई है, माई का मीनिंग क्या है? माई का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मेरा पेन, ठीक है। तो ये पेन की क्या खासियत है? कि ये पेन मेरा है, ओके। तो ये जो माई वर्ड है इस पेन को मॉडिफाई कर रहा है, इस पेन को डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस पेन की, ठीक है, कि ये पेन तो है, ठीक है, ये पेन मेरा है, ओके, ये पेन मेरा है, ठीक है। ये क्या होगी? उसकी क्वालिटी होगी, राइट। तो ये माई यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। बट अब देखो,
आपने प्रोनाउन की तरह यूज़ करना है जब, फिर आप क्या क्या कहोगे, पेन ऑफ माइन, ठीक है, हाउस ऑफ माइन, फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है। तो जब आपने एज प्रोनाउन यूज़ करना है फिर आप क्या कहोगे, पेन ऑफ माइन, मेरा पेन, यहाँ पे भी पेन ऑफ माइन का मतलब यही है, मेरा पेन, ठीक है। हाउस ऑफ माइन, वो जो घर है वो मेरा है, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ माइन, वो भी, इसमें जब आप ऐसे यूज़ कर रहे हो फिर ये क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है। आई समझ। उसी तरह आर, आर देखो क्या है, ये आर पेन, आर हाउस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पर आप प्रोनाउन की तरह ही जब आपने यूज़ करना फिर आप क्या कहोगे, हाउस ऑफ आर्स, आर्स वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। उसी तरह योर एक एडजेक्टिव है और आपने ऐसे प्रोनाउन यूज़ करना है तो हाउस ऑफ योर्स, ठीक है, पेन ऑफ योर्स, ठीक है। फिर हिज दोनों केसेस में हमेशा सेम रहता है, ठीक है। उसी तरह हर्स भी दोनों केसेस में सेम रहता है, ठीक है। इट्स का इधर वाला पार्ट होता है एडजेक्टिव, प्रोनाउन वाला पार्ट नहीं होता, ये मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको समझा दूंगी क्यों नहीं होता, ठीक है। फिर आएगा देयर, देयर का ये सेम ही होएगा, देखो हाउस ऑफ देयर्स होएगा अगर आपने प्रोनाउन की तरह यूज़ करना है, ठीक है। देयर हाउस में देयर क्या है, एक एडजेक्टिव है, बट हाउस ऑफ देयर्स में देयर क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। हाउस ऑफ देयर्स में देयर एक प्रोनाउन है, ठीक है। ये देयर क्या है, एडजेक्टिव है, देयर्स क्या है, प्रोनाउन है। आई समझ आपको। 3 तरह के केसेस होते हैं प्रोनाउंस में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ठीक है। तो देखो सब्जेक्टिव केस में हमने यूज़ करना है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमने यूज़ करना है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ओके। जब पॉसेसिव केस बनाना है तो आपने माई, आर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। तो जो एस वाले हैं वो यूज़ करने हैं आपने, ओके। आई समझ। हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपने जब भी प्रोनाउन में कोई सेंटेंस बनाना है तो आपने प्रोनाउंस वाले ही केसेस लेने हैं। पॉसेसिव अगर आपने बताना है, जब आपने किसी चीज़ पे हक जताना है, ठीक है, तो इधर वाले वर्ड्स यूज़ करोगे आप, ना कि इधर वाले, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पहले, ठीक है। तो जनरली आपने एक सेंटेंस का क्या फॉर्म देखी है, सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, राइट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही फॉर्म होती है जनरली एक सेंटेंस की, राइट। तो देखो ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस। अगर आपने प्रोनाउंस लगाने हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस, राइट। अगर ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन लगेंगे, अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन लगेंगे, वर्ब तो वर्ब ही रहेगा, राइट। तो देखो ऑब्जेक्टिव केस की पहचान कैसे हो सकती है एक सेंटेंस में, वो देखना है हमने। तो जनरली ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद भी आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी वर्ब है और एक प्रेपोजिशन है तब उनके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, जनरली इन 99% केसेस, ठीक है। बहुत ही कोई रेयर केस होगा जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, सॉरी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट बहुत ही रेयरली आ सकता है, ठीक है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, या प्रपोजिशन के बाद सिमिलरली ऑब्जेक्ट आएगा। प्रपोजिशन का मीनिंग आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो प्री पोजिशन, राइट, प्री पोजिशन, तो ये पोजीशन लेता है पहले, किससे पहले लेता है, ऑब्जेक्ट से पहले लेता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा केसेस में, ठीक है, 99.9% केसेस में ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, ओके। फिर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, अब देखो इसको समझने के लिए। अब 2 सेंटेंसेस हैं, लेट आई गो, लेट मी गो, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, लेट आई गो या लेट मी गो, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। तो देखो हम देखते हैं, लेट क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे भी लेट क्या एक वर्ब है। तो अभी हमने क्या किया, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है,
ओके, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है। उसी तरह लेट मी गो, ठीक है, तो मुझे जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी गो एक बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मुझे जाने दो, ये सही है, ओके। उसी तरह लेट वी गो इनकरेक्ट है, क्योंकि वी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा लेट के बाद। लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो अस गो सही है, लेट अस गो इज करेक्ट, ओके। लेट आई गो इज इनकरेक्ट, ओके। लेट मी गो इज करेक्ट, लेट अस गो इज करेक्ट। आपने ये सेंटेंसेस तो जनरली सुने भी होंगे, लेट आई गो तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेट मी गो सुना होगा, तो वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। उसी तरह लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, राइट, लेट के बाद तो मी आएगा, अस आएगा, ठीक है। उसी तरह जो भी ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, यू, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव केसेस हैं वो आएंगे लेट के बाद, राइट। अब कुछ और सेंटेंसेस करते हैं हम। देखो, ही टोल्ड वी अ स्टोरी, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? देखो चेक कैसे करोगे। टोल्ड पहले देखो, टोल्ड क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, ये इसलिए गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, ही टोल्ड, वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, अस, ही टोल्ड अस अ स्टोरी, राइट। वी क्या था, सब्जेक्टिव केस था, बट वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, ही टोल्ड अस अ स्टोरी, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है, यू अब्यूज्ड हर, यू अब्यूज्ड ही, ठीक है, तो तुमने उसको बुरा भला कहा, राइट, तो ही आएगा यहाँ पे। अब्यूज्ड क्या है, एक वर्ब है, राइट, तो ही की जगह पे इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होएगा, ही का हिम, यू अब्यूज्ड हिम, ओके। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, तो यू अब्यूज्ड हिम इज करेक्ट, यू अब्यूज्ड ही इज इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द मैन सो रीटा एंड शी, तो मैन ने रीटा को भी देखा और शी को भी देखा, ठीक है। एंड क्या होता है, ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। ये दो सिमिलर जो दो वर्ड्स को जोड़ती हैं, ये एंड जो, वो दोनों जो भी वर्ड्स हैं या दोनों सेंटेंसेस हैं जो भी हैं, ठीक है, जिनको एंड जोड़ रहे हैं वो सिमिलर लेवल के होते हैं, सेम लेवल पे उनको रखना है, सेम लेवल पे रखना है उन दोनों को, राइट। तो अब देखो, मैन ने देखा, ठीक है, मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सो क्या है, वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो रीटा है, ठीक है। अब आप कहोगे शी क्या है, यहाँ पे शी क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या कहा, एंड दोनों को सेम लेवल पे रखता है, ठीक है। तो अगर रीटा एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है रीटा, ठीक है, तो शी भी एक ऑब्जेक्ट होएगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे शी की जगह आएगा हर, ओके। आपको समझ आया कि जो एंड है वो दोनों सेम लेवल की वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ता है, राइट। तो मैन क्या था, सब्जेक्ट, सो क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये रीटा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे शी भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर शी तो सब्जेक्टिव केस है, तो शी का हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, क्या बनेगा, हर, राइट। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज लाफिंग एट यू एंड ही, तो वो हंस रही थी, किस पे, तुम पे और उस पे, ठीक है। तो लाफिंग क्या है, वर्ब है, राइट, लाफिंग क्या है, वर्ब है, तो वो हंस, शी क्या है, सब्जेक्ट है, लाफिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस यू का तो यू ही रहता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। एंड दो सेम चीज़ों को जोड़ता है, सेम लेवल की चीज़ों को, तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होएगा, राइट। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा यू एंड हिम, शी वॉज लाफिंग एट यू एंड हिम, ओके। नेक्स्ट है, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन टीचर्स एंड दे, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन टीचर्स एंड दे, ठीक है। तो स्वीट्स को डिवाइड कर दो टीचर्स के बीच भी और दे के बीच भी, ठीक है। तो डिवाइड क्या है, वर्ब है, ठीक है, तो स्वीट्स को हमने डिवाइड करना है, राइट। देखो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इसमें आप देखोगे कोई आपको सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, ठीक है, कौन कर रहा है डिवाइड, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको वर्ब, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट के बिना है सेंटेंस, राइट। तो वो सेंटेंस
सब्जेक्ट के बिना नहीं है, इसमें एक यू हिडन है, यू हिडन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू शुड डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन टीचर्स एंड दे। जो भी सेंटेंसेस सुजेशन वाले होते हैं, ऑर्डर वाले, कमांड वाले, जैसे लेट दे गो, ठीक है, तो लेट दे गो में यहाँ पे लेट क्या है, वर्ब है, ठीक है। लेट दे स्पीक, ठीक है, लेट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बाद ये क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा। तो यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं, पर मैंने तो कहा था कि सब्जेक्ट हर सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस किस तरह के हैं, सुजेशन वाले हैं, ठीक है, कमांड वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंसेस में जो सजेशन वाले या कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक यू हिडन है। तो आप देखो ना हिंदी में कि स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो टीचर्स और उनके बीच में, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली सामने वाले को ही कह रही हूँ ये चीज़ कि स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस जो है लेट दे गो, तो मैं कह रही हूँ लेट दे गो, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली सामने वाले को ही कह रही हूँ कि उनको जाने दो, ठीक है। लेट दे स्पीक, तो सामने वाले को ही कह रही हूँ कि उनको बोलने दो, राइट। तो जो सामने वाला है वो क्या है, यू। तो यहाँ पे एक यू हिडन होता है, ठीक है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे लगाया नहीं गया, पर ये बात नॉर्मल है, विजिबल है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक यू तो होएगा ही, राइट। चाहे वो लगाया नहीं गया, पर सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू ही है, ठीक है। यू एक हिडन है जो सब्जेक्ट है, राइट। तो देखो अब यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। डिवाइड क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। यू शुड डिवाइड द स्वीट्स, अब स्वीट्स को डिवाइड करना है, ठीक है, किन के बीच, टीचर्स के बीच, ठीक है। तो ये टीचर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो दे की जगह क्या आएगा, देम आएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस, राइट। उसी तरह लेट दे स्पीक, लेट दे स्पीक, ठीक है। तो लेट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली सामने वाले को ही कह रही हूँ कि उनको बोलने दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक यू हिडन है, यू क्या है, सब्जेक्ट, लेट क्या है, वर्ब, दे अब यहाँ पे क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा। ऑब्जेक्टिव केस में दे क्या आएगा, दे का क्या बनेगा, देम, लेट देम स्पीक आएगा, ठीक है। लेट दे स्पीक नहीं आएगा, लेट देम स्पीक आएगा। ओके, अंडरस्टूड। आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए अब कुछ 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी वर्ब की तरह भी काम करते हैं, कभी प्रीपोजिशन की तरह भी काम करते हैं, राइट। जैसे लाइक, ठीक है, तो ये कभी वर्ब की तरह भी काम करेगा, कभी प्रीपोजिशन की तरह भी काम करेगा। अनलाइक ये भी एक वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। सेंटेंसेस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब जब हम सेंटेंसेस करने जा रहे हैं उनमें ये जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेंगे। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। कैसे प्रीपोजिशन होंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो सेंटेंसेस लेते हैं, शी लाइक्स हर मदर, तो देखो शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, लाइक्स हर मदर में ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, लाइक्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक है वो वर्ब का पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। उसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं, शी लाइक आई इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। शी लाइक आई इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आई है, लाइक है, ये प्रीपोजिशन का पार्ट प्ले कर रहा है। कैसे, इस लाइक का मतलब है कि वो मेरी तरह इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ वैसे ही वो भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या, कौन सा केस आता है प्रीपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे आई नहीं लगेगा। शी लाइक मी इज़ इंटेलिजेंट, शी लाइक मी इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, वो मेरी तरह ही इंटेलिजेंट है, शी लाइक मी इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नो वन कैन कम हेयर बट आई, यहाँ पे मेरे सिवा और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये जो बट है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है कि मेरे अलावा, ये यहाँ पे बट का मतलब है अलावा, ठीक है। तो इस बट का मतलब क्या है, मेरे अलावा, ठीक है। नो वन कैन कम हेयर बट में, मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये बट क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। जब बट प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आई की जगह क्या आएगा, मी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो वन कैन कम हेयर बट फॉर आई, ठीक है।
नो वन कैन कम हेयर बट फॉर आई, बट और बट फॉर का सेम ही मोटिव है, ठीक है। चाहे बट है चाहे बट फॉर है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का, एग्जैक्ट सेम मीनिंग है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का चाहे यहाँ पे बट लग गया चाहे बट फॉर है, दोनों सेंटेंसेस का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, राइट। तो देखो नो वन कैन कम हेयर बट फॉर आई, तो बट फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे आई की जगह क्या आएगा, मी, राइट। मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, ओके। फिर है नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट आई, ठीक है। तो मेरे अलावा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या है, अभी मैंने बताया था प्रपोजिशन है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट का मतलब भी अलावा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर सेंटेंस था नो वन कैन कम हेयर एक्सेप्ट आई भी बन सकता था, बट की जगह एक्सेप्ट लगा लेते, फिर वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग ही रखता सेंटेंस, ठीक है। बट और एक्सेप्ट, बट फॉर और एक्सेप्ट फॉर, ये चारों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, राइट। ये चारों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट आई, एक्सेप्ट क्या है, प्रपोजिशन, तो आई की जगह क्या लगेगा, मी। लास्ट सेंटेंस है, देखो ये करेक्ट है, देखो नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट फॉर यू, तुम्हारे अलावा ये सेंटेंस, ये काम कुछ कोई नहीं कर सकता, राइट। तो देखो यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, तो ये क्या सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस ही तो है, यू सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में सेम रहता है, राइट। एक्सेप्ट फॉर क्या था, प्रपोजिशन था, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन की तरह प्रपोजिशंस होते हैं, चाहे आपने वो नहीं सुने होंगे प्रपोजिशन में, जैसे कि लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर। बट जैसे है ये कंजंक्शन भी है, ठीक है, पर ये प्रपोजिशन का पार्ट भी प्ले करता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। उसी तरह जैसे लाइक है, तो लाइक एक वर्ब भी है, पर ये प्रपोजिशन भी है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, राइट। तो हमने कुछ सेंटेंसेस किए जहाँ ये सारे वर्ड्स एज प्रपोजिशन आ रहे थे, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हमने सारे सब्जेक्टिव केसेस को ऑब्जेक्टिव केसेस में चेंज कर दिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब अभी हमने ऑब्जेक्टिव केस की बात की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की बात की, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केसेस देखो कैसे, सेंटेंसेस लेके समझाती हूँ। ही इज़ बेटर देन मी, ठीक है। तो एक सेंटेंस है ही इज़ बेटर देन आई, दोनों में से कौन सा करेक्ट है सेंटेंस। देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं या बता रहे हैं कि वो दोनों चीज़ें सेम हैं, सिमिलैरिटी बता रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं या सिमिलैरिटी बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन बता रहे हैं दो चीज़ों में, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन जो है वो हमेशा इक्वल चीज़ों का ही होगा, ठीक है, एक जैसी चीज़ों का ही होगा, ठीक है। आप रेड एंड शुगर का कंपैरिजन कर सकते हो क्या, एक कलर का और एक मटेरियल का कंपैरिजन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। रेड का कंपैरिजन आप किसी और कलर से करोगे, राइट, बट रेड का कंपैरिजन आप बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ से कैसे कर सकते हो, ठीक है। रेड का कंपैरिजन उसी के लेवल की चीज़ से करोगे, ठीक है। उसी तरह सेंटेंसेस में भी यही होता है कि आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करोगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से करोगे, ठीक है। आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करोगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से करोगे, ठीक है। कैसे, देखो ही इज़ बेटर देन मी, ठीक है, और एक सेंटेंस है ही इज़ बेटर देन आई, ठीक है। तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो मेरे से बेहतर है, ठीक है। हिंदी में आप चाहे कह देते हैं मेरे से बेहतर है, ठीक है, पर इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। देखो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्टिव केस, पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। वो मेरे से बेहतर है, ठीक है। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, ठीक है। तो ही इज़ बेटर देन आई इज़ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। अब आप कहोगे आपने कहीं जगह पे सुना है कि ही इज़ बेटर देन मी,
वो लिखती है ना कहीं कई जगह पे आपने सुना होगा ही इज़ बेटर देन मी। देखो ही इज़ बेटर देन मी, ये बोलचाल की लैंग्वेज में इनफॉर्मल, अगर इनफॉर्मल की बात कर रही हूँ तो करेक्ट है, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की लैंग्वेज में बिल्कुल करेक्ट है। बट इंग्लिश ग्रामर में ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बोलचाल की लैंग्वेज में ही इज़ बेटर देन मी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर कर रही हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, ठीक है। पर जब आप इंग्लिश ग्रामर की बात कर रही हो, ठीक है, जब आप फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये गलत है, तब आपने ये नहीं यूज़ करना, ठीक है। एक और चीज़, ये यूएस इंग्लिश में करेक्ट है, ठीक है। यूएस इंग्लिश में इस सेंटेंस को आप सही बोलोगे, ठीक है, पर यूके की इंग्लिश में ये गलत है। बस आप ये याद रखो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंग्लिश ग्रामर में आपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करना है, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करोगे तब वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक जैसी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। अब हम सेंटेंसेस पे वापस चलते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ बेटर देन आई और मी, क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से, तो यहाँ क्या आएगा? आई, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ क्लेवरर देन आई, मेरे से ज़्यादा क्लेवर है, तो ही क्या है? सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा? मतलब आई, ओके, मी नहीं आएगा। फिर यू आर स्मार्टर देन शी और हर, यू आर स्मार्ट, यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? शी, तो यू आर स्मार्ट। उसी तरह फिर यहाँ पे क्या आएगा? शी इज़ स्मार्ट, ठीक है। यू आर स्मार्ट, शी इज़ स्मार्ट, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में दोनों यू एंड शी आएगा, राइट। आगे है ही इज़ एज स्मार्ट एज आई और मी, ठीक है, शी और हर, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन का मतलब ये है कि आई और मी में से एक लगा सकते हो या फिर शी और हर में से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आपने जब सिमिलैरिटी बतानी है कि वो उतना ही स्मार्ट है जितना मैं हूँ, ठीक है, या फिर वो है, ठीक है। तो अगर आई और मी में से लगाना है तो आई लगेगा, ठीक है, कि वो उतना ही स्मार्ट है जितना मैं हूँ, ठीक है। ही क्या है? सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव। अगर आपने ये दोनों में से लेना है तो यहाँ पे क्या लगेगा? शी लगेगा, ठीक है, क्योंकि शी और हर में से शी सब्जेक्टिव है, ठीक है। मेरे आपको कंफ्यूज करने का मोटिव नहीं है, ठीक है। या तो ये दोनों आएंगे या फिर ये दोनों आएंगे, ठीक है। ये दोनों में से कौन सा आएगा वो हमने लिख लिया, ये दोनों में से कौन सा आएगा वो हमने लिख लिया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर एज रिच एज, ठीक है, तो वो रिच हैं, ठीक है। कितने रिच हैं? एज वी, जितने हम रिच हैं उतने वो रिच हैं, ठीक है। सो दे आर रिच, ठीक है, वी आर ऑल्सो रिच, ठीक है। तो कितनी रिचनेस है हम दोनों में कंपैरिजन करें तो जितने वो हैं उतने ही हम हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो अब लास्ट कुछ सेंटेंसेस रह गए, ठीक है, 2-4 सेंटेंस और रह गए। ये डिफरेंट केसेस के हैं, आपने ध्यान से समझना है इनको, ठीक है। तो पहले एक सेंटेंस है शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई और मी, क्या करेक्ट है इन दोनों में से? शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई और मी, ठीक है, दोनों में से क्या करेक्ट है? तो देखो यहाँ पे आई भी लग सकता है, मी भी लग सकता है। अब कैसे लगेगा, कैसे कह सकती हूँ मैं कि ये आई भी लगेगा मी भी लगेगा, कैसे? ठीक है, तो समझाती हूँ। देखो मैंने कहा शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, ठीक है, पहले ये लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मैंने अगर शी और आई, ठीक है, आई लगाया तो मतलब मैंने शी को क्या माना? सब्जेक्ट, ठीक है, तो आई भी सब्जेक्ट है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब मैंने शी को, आई को शी से कंपेयर किया, यू से नहीं किया, राइट। आई और शी को कंपैरिजन किया मैंने, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? शी रिस्पेक्ट्स यू, आई रिस्पेक्ट्स यू, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, दोनों है इसमें। मतलब इस सेंटेंस को अगर तोड़ोगे तो कैसे बनेगा? शी रिस्पेक्ट्स यू, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, शी रिस्पेक्ट्स यू, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। अब दोनों में से कौन ज़्यादा कर रहा है? वो कर रही है, ठीक है। तो अगर वो कर रही है तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस? शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई डू,
ठीक है, मोर देन आई, ठीक है, मैं जितनी करता हूँ उससे ज़्यादा वो करती है, राइट। तो देखो अगर ये मैंने लगाया यहाँ पे आई, तो आई क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो आई क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो मतलब आई को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो कौन सा है, शी रिस्पेक्ट्स यू, शी क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या ऑब्जेक्ट है, तो आई को मैं सब्जेक्टिव की इससे ही कंपेयर करूँगी ना, तो मैंने आई को कंपेयर किया शी से, ठीक है, तो क्या सेंटेंस था, शी रिस्पेक्ट्स यू, ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो अब शी से कंपेयर कर रही हूँ तो शी की जगह क्या आ जाएगा, आई रिस्पेक्ट यू, कि मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी करती है, पर वो मुझसे ज़्यादा करती है, राइट। शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, ओके। फिर एक सेंटेंस अब है, जब शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, ठीक है। अब मी क्यों करेक्ट था, देखो शी क्या है, यहाँ पे पहले सारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देख लेते हैं। शी क्या है, सब्जेक्ट, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे, यू को मी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शी रिस्पेक्ट्स वाला तो कांस्टेंट हो गया कि वो रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, किसकी, तुम्हारी, ठीक है। एक और सेंटेंस क्या बन रहा है, वो मेरी भी रिस्पेक्ट करती है, शी रिस्पेक्ट्स यू, एक और बन गया शी रिस्पेक्ट्स मी, ठीक है, पर वो तुम्हारी मेरे से ज़्यादा करती है, ओके। वही रिस्पेक्ट कर रही है क्योंकि सब्जेक्ट एक है, तो वही कर रही है रिस्पेक्ट, पर वो तुम्हारी भी कर रही है, मेरी भी कर रही है, तुम्हारी मेरे से ज़्यादा कर रही है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, वो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट शी और आई दोनों थे, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, ठीक है, शी और आई दोनों सब्जेक्ट हैं, तो वो भी रिस्पेक्ट कर रही है, आई भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर किसकी, तुम्हारी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, वो भी रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, पर वो मेरे से तुम्हारी वो ज़्यादा कर रही है, राइट। तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, देखो शी लव्स यू एज मच एज आई, ठीक है, तो वो तुमसे प्यार करती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आई लगाती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, आई लव यू, ठीक है, शी लव्स यू, आई लव यू, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आई लूँगी तो आई को हम कंपेयर करेंगे शी के साथ, ठीक है। आई जब मैं लूँगी तो आई को हम कंपेयर करेंगे शी के साथ, राइट। अगर मैं मी लूँगी तो मी को कंपेयर करेंगे यू के साथ, ठीक है। आई और शी का पेयर बन सकता है, यू एंड मी का पेयर बन सकता है, क्योंकि यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस में है, शी एंड आई सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आई लेती हूँ, ठीक है, तो शी लव्स यू एज मच एज आई, ठीक है, तो जितना मैं करता हूँ प्यार उतना ही वो करती है, ठीक है। शी लव्स यू, आई लव यू, ये दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, अब बता रहे हो कि जितना वो करती है उतना ही मैं करता हूँ, ठीक है। अब हम दूसरी तरह अगर लेंगे, ठीक है, शी लव्स यू, ठीक है, तो एज मच एज मी, ठीक है, तो शी लव्स यू, अब हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ठीक है, शी लव्स यू, शी लव्स मी, ठीक है, तो वो तुम्हें भी प्यार करती है, मुझे भी प्यार करती है, जितना तुम्हें करती है उतना मुझे करती है, ठीक है। शी लव्स यू, शी लव्स मी, ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ की, फिर समझ आएगा। देखो ये सेंटेंस है, माई पेरेंट्स लव हर एज मच एज आई मी, ठीक है, तो अगर हमने लिया माई पेरेंट्स लव हर एज मच एज आई, ठीक है, हमने लिया है माई पेरेंट्स लव हर एज मच एज आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माई पेरेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, राइट। तो देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, माई पेरेंट्स लव हर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा, उसी तरह आई लव हर, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स भी उसको प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, राइट। समझ आ रहा है आपको कि देखो जब सब्जेक्टिव केस में लिया हमने आई, तो ये सब्जेक्ट के साथ कंपेयर होगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स भी प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसी तरह माई पेरेंट्स लव हर एज मच एज मी, ठीक है, तो देखो इसमें माई पेरेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो माई पेरेंट्स तो कांस्टेंट है, माई पेरेंट्स
लव हर, ठीक है, या एक और बनेगा माई पेरेंट्स लव मी, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स उसको भी प्यार करते हैं, मुझको भी करते हैं, ठीक है, दोनों को एक बराबर करते हैं। एज मच एज मतलब दोनों को एक बराबर करते हैं, राइट। तो ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट, माई पेरेंट्स क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे, और हर और मी यहाँ पे क्या बन गई ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको समझ आ रहा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम 2 सेंटेंसेस और रह गए थे। आगे है योर सिटी इज़ बेटर देन आई मी माइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर सिटी इज़ बेटर देन मी माई माइन और आई, ठीक है। तो देखो हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, योर सिटी का, ठीक है। तो पहले देखो योर सिटी क्या है, योर सिटी यहाँ पे क्या है, योर क्या है, देखो ये पोजेसिव है, पोजेसिव केस है, ठीक है। सिटी की बात कर रही है, ठीक है। तुम्हारी सिटी बेहतर है, ठीक है, क्या वो मेरे से बेहतर है, ठीक है, मैं से बेहतर है। आई क्या होता है, मैं, ठीक है। तो क्या वो मैं से बेहतर है, नहीं। तो क्या तुम्हारी सिटी मैं से बेहतर है, नहीं। क्या वो मेरे से बेहतर है, तुम्हारी सिटी को मैं अपने आप से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्या वो तुम्हारी सिटी जो है वो मेरे से बेहतर है, नहीं। तुम्हारी सिटी मेरी सिटी से बेहतर होएगी ना, सिटी को सिटी से कंपेयर करोगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा। माइन मतलब मेरी, माइन क्या है, पोजेसिव केस है, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, योर सिटी में ये पोजेसिव केस को शो कर रहा है, तुम्हारी सिटी, ठीक है, तुम्हारी पोजेशन है ये तुम्हारी सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी केस कौन सा लगना चाहिए, पोजेसिव केस लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइन, ठीक है। माइन क्या है, पोजेसिव केस है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं ना जो पोजेसिव केस की हैं, पोजेसिव केस की एग्जाम्पल्स हैं। देखो योर सिटी इज़ बेटर देन आई मी माइन, ठीक है। तुम्हारी सिटी को मैं अपने आप से, मेरे, मैं से या मेरे से तो कंपेयर नहीं करूँगी ना, मैं अपनी सिटी से कंपेयर करूँगी, ठीक है। तो तुम्हारी सिटी बेहतर है मेरी सिटी से। योर सिटी पोजेसिव केस है, तो हम यहाँ पे भी पोजेसिव केस लाएंगे, ठीक है। तो माइन लगेगा, राइट, माइन पोजेसिव है, राइट। उसी तरह हिज हाउस इज़ बिगर देन शी हर हर्स। हिज हाउस क्या है, पोजेसिव केस है, उसका घर, पोजेसिव केस है यहाँ पे, उसका घर बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। वो से बड़ा है, उससे बड़ा है, नहीं ना, उससे तो बड़ा नहीं है, उसके घर से बड़ा है। हर्ष क्या है यहाँ पे, पोजेसिव केस है, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, ये क्या ऑब्जेक्टिव केस। हर्ष क्या है, पोजेसिव केस, राइट। तो पोजेसिव केस को पोजेसिव केस से कंपेयर करोगे ना। योर सिटी में पोजेसिव केस था, आई क्या था, सब्जेक्टिव केस, मी क्या था, ऑब्जेक्टिव केस, माइन क्या था, पोजेसिव केस, ठीक है। तो पोजेसिव को पोजेसिव से कंपेयर करोगे, योर सिटी को आप माइन से ही कंपेयर करोगे ना, मेरी सिटी से, राइट। उसी तरह हिज हाउस पोजेसिव केस है, तो उसको कंपेयर करोगे हर्ष कि उसके घर से उसका घर बड़ा है, ठीक है। हर्ष का मतलब ये ना कि उसका घर, उसका पोजेसिव केस, ठीक है। तो देखो पॉजेसिव को पॉजेसिव से कंपेयर करोगे ना, राइट। अब हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं क्या किया हमने। देखो पहले हमने किया केसेस ऑफ प्रोनाउंस होते कौन से हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ठीक है। सब्जेक्टिव जो काम करने वाला, ऑब्जेक्टिव जिस पे काम हो रहा है, ठीक है, पॉजेसिव हक जताने के लिए, राइट। वर्ड्स हमने किए कौन कौन से वर्ड सब्जेक्टिव हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, कौन से पॉजेसिव हैं, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस किया कि वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, राइट। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स की, मैंने 1-2 एग्जांपल ये भी करवाई जैसे लेट दे स्पीक, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि मैं सुजेशन दे रही हूँ, किसको, तुम्हें सुजेशन दे रही हूँ कि तुम्हें उनको बोलने देना चाहिए, ठीक है। ये लाइन है ना, तुम्हें उनको बोलने देना चाहिए, ठीक है, उनको बोलने दो, ठीक है। तो लेट दे स्पीक, तो देखो यहाँ पे जो भी सुजेशन वाले होती हैं, कमांड वाले होती हैं, ओके। तो जो यू है वो वहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर सब्जेक्ट दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट हिडन हो सकता है पर सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, राइट। फिर हमने नेक्स्ट किए कुछ वर्ड्स जैसे लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनमें ये जो ऐसे वर्ड्स थे जो एज प्रेपोजिशन और एज वर्ब दोनों काम कर सकते थे, ठीक है। तो जब मतलब इनके 2-2 रोल्स थे, ठीक है। जैसे लाइक था तो वो वर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है। उसी तरह बट है तो वो कंजंक्शन भी है, प्रपोजिशन भी है। सिमिलरली एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, ये सारे कंजंक्शंस भी हैं और प्रपोजिशंस भी हैं, ठीक है।
पर प्रपोजिशन कैसे है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा, कि जब जहाँ प्रपोजिशन है उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, राइट, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। फिर हमने सब्जेक्टिव केस किया कि हमने किया कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सिमिलैरिटी बता रहे हैं, तो हम दो सेम केसेस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से करोगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से करोगे, पोजेसिव को पोजेसिव से करोगे, राइट। तो जहाँ पे भी सब्जेक्टिव है गिवन है तो वहाँ पे बिना सोचे समझे कंपैरिजन करते समय ऑब्जेक्टिव अगर दिया हुआ है तो वो गलत है, ठीक है, उसको आप सब्जेक्टिव में चेंज कर दोगे, राइट। फिर पोजेसिव केस की भी हमने एग्जांपल्स ली, ठीक है, कि पोजेसिव है तो वहाँ पे पोजेसिव में चेंज कर दोगे। योर सिटी तो माइन आएगा, माइन, ठीक है, या फिर आएगा माई सिटी, ठीक है। माई सिटी क्या है वहाँ पे, पर प्रेपोजिशन नहीं, सॉरी प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, वो फिर एडजेक्टिव का केस बन जाएगा, तो यहाँ पे माइन आएगा, ठीक है। हिज हाउस हर्ज आएगा, ठीक है। उसी तरह फिर एक दो सेंटेंसेस हमने ऐसे भी किए हैं जहाँ पे सेंटेंस में जो दिया हुआ है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों लग सकते हैं, ठीक है। शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई भी करेक्ट है, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी भी करेक्ट है। कैसे है वो हमने कर लिया, ठीक है। अब आई होप आपको सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।